हमास और इजराइल के बीच जारी जंग अब और भयानक रूप ले रही है। जैसा अंदाजा था ठीक उसी अंदाज में हमास के हमले के बाद इजराइल ने तगड़ा पलटवार किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर तगड़ी बमबारी की है। इजराइल मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी पर चरमपंथी संगठन हमास से जुड़े 1500 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इजराइल के टीवी चैनल 13 न्यूज के मुताबिक इजराइल के क्षेत्र में चरमपंथी संगठन हमास से जुड़े करीब 1500 लोगों के शव बिखरे पड़े हैं। इजराइल रक्षा बलों ने अनुमान लगाया है कि सेना ने शनिवार सुबह से इजराइल में घुसपैठ करने वाले सैकड़ों हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहादी बंदूकधारियों को मार डाला है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने अब तक क्या कार्रवाई की, एक नज़र उस पर डालते हैं। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने 23 इमारतों पर हमला किया जिसका इस्तेमाल हमास के आतंकी किया करते थे। हमास के 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया गया। इजरायली एयरफोर्स हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर किए गए हमले में अब तक 704 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 143 बच्चे 105 महिलाएं शामिल है। वहीं इस हमले में 4000 लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि हमास ने शनिवार को गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागे थे। हमास की ओर से यह दावा किया गया था कि उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे। हमास के इस हमले में करीब 900 इजराइल के नागरिक मारे गए, वहीं 11 अमेरिकी नागरिक भी इस हमले में मारे गए हैं। वहीं इजराइल की ओर से हमास पर की जा रही कार्रवाई को अब अमेरिका का भी समर्थन मिल गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, यूएस इजराइल के साथ पूरी तरह खड़ा है, हम उनका समर्थन करने में कभी असफल नहीं होंगे। जब मैंने आज सुबह प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की तो मैंने उन्हें बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन आतंकवादी हमलों के सामने इजराइल के लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, इजराइल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वहीं बात अगर इजराइल पर रॉकेट हमला करने वाले चरमपंथी संगठन हमास की करें तो ये संगठन हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रियाओं का विरोध करता आया है। हमास इससे पहले भी कई बार इजराइल पर हमले कर चुका है। वैसे तो हमास का अरबी मतलब जोश या उत्साह होता है, लेकिन फिलिस्तीन में ये हरकत अल मुकावहा अल इस्लामिया या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। हमास का इतिहास साल 1980 से शुरू होता है। इसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। शेख अहमद यासीन 12 साल की उम्र से ही व्हीलचेयर के सहारे चलता था, लेकिन वो हमास का आध्यात्मिक गुरु बना, जिसकी मौत 2004 में एक इजरायली हमले में हुई थी। हमास ने साल 1987 में इजराइल के खिलाफ पहली बार बगावत की घोषणा की थी। 1988 में हमास ने पुष्टि की थी कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त करने के लिए हुई थी। 1990 के दशक में हमास ने एक हथियारबंद आतंकी संगठन की शक्ल अख्तियार की और आज की तारीख में वह फिलिस्तीन का सबसे ताकतवर राजनीतिक इकाई बनकर उभरा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।